पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश के लिए जो जरूरी होगा वो सब करेंगे। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि को प्रयोगशाला कहना गलत है। कह रहे हैं कि यूसीसी भी पहली बार उत्तराखंड में आया और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यहीं लेके आया जाएगा। ये प्रयोगशाला बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको अपना मत समर्थन दिया है उसको इस प्रकार से प्रयोगशाला जैसा शब्द कहना, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता के लिए ये कोई अच्छी सोच नहीं है। जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि है, देवों के सबसे नजदीक का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है। यहाँ पर दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और यहाँ 4 धाम हैं, यहाँ पर आदि कैलाश है, मानस खंड है। हर परिवार से कोई न कोई सेना में है जी, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये राज्य हिंदुस्तान का जहाँ देवभूमि है तो वीरभूमि भी है। तो पहला काम यहाँ हुआ है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मुख्यमंत्री जी आएगा उत्तराखंड में जल्द या नहीं आएगा? देखिए, आप चूंकि उत्तराखंड राज्य की जो यहाँ का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सारे निर्णय हम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार, जिसको लेकर लगातार वो जगह जगह जिले जाकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में आज आपको बताते हैं कि सीएम धामी कुमाऊं के मुक्तेश्वर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 बजे गढ़वाल में टिहरी के चंबा में जनसभा होगी। लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों को भर भर के वोट देने की अपील की जाएगी और माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने के लिए खुद सीएम धामी जो है आज जनता के बीच में जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे हरिद्वार के इब्राहिमपुर में सीएम धामी का रोड शो भी होगा। हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी शनिवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। यहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया। खटीमा के बंडिया इलाके में बीजेपी के जन मिलन समारोह में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, लोगों से मुलाकात की है। भारी वोटों से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई। मेरी आप सभी से विनती, आप सभी से गुजारिश है कि आप तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब पीएम मोदी के नाम पर चंदा मांग रही है। 5 रुपए से 2000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। चंदे की रसीद भी दी जा रही है। अब इसकी वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्तारूढ़ दल बीजेपी में वैसे तो पैसों की कमी नहीं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने अब नई रणनीति बनाई है। पार्टी के लोगों को जोड़ने के लिए अब माइक्रो डोनेशन कैंपेन चलाया है, यानी आम जनता से चंदा मांगा जा रहा है। पार्टी को लगता है कि आम जनता को पता होना चाहिए कि कैसे उनके योगदान से देश बदला जा सकता है। छोटी सी मदद देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती है। इसीलिए नमो ऐप के जरिए पार्टी ने शनिवार से माइक्रो डोनेशन अभियान को तेजी दी, जिसमें लोगों से 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की चंदा देने की अपील की जा रही है। और जन सामान्य भी मोदी जी को सहयोग करना चाहता है। मोदी सरकार बने, इसके लिए हर भारत का हर नागरिक अपना समर्पण करना चाहता है। इसलिए पार्टी ने अभियान चलाया। 5 रुपए से लेकर 2000 तक का जो समर्पण भाव का जो डोनेशन है, माइक्रो डोनेशन को नाम दिया है, वो लोग नमो ऐप के माध्यम से करेंगे। बड़ी संख्या में नमो ऐप डाउनलोड हुए हैं और हर व्यक्ति मोदी जी को भी अपना कोई न कोई सहयोग आर्थिक रूप में देने को इच्छुक है। बीजेपी इसके लिए बाकायदा लोगों को ऑनलाइन रसीद तक दे रही है। साथ ही अलग अलग अभियानों के लिए लोगों से पूछा जा रहा है कि वो पार्टी की चलाई जा रही योजनाओं का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके पीछे मकसद है लोगों का पार्टी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना। नमो ऐप से माइक्रो डोनेशन का हमारा सीधा ये मकसद है कि जन जन को इस
अभियान से जोड़ने का, दूसरा राजनीतिक सुनिश्चितता लाने का, दूसरा हमारा मेन मकसद यह है कि सबको एक साथ लेके चलने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है। वैसे माइक्रो डोनेशन तो बहाना है, पार्टी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की पहुंच हो, ताकि इलेक्शन में पार्टी की जीत का मार्जिन बड़ा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। शनिवार को बलूनी ने श्रीनगर के पास श्रीकोट से रोड शो भी किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि अनिल बलूनी हेमवती नंदन बहुगुणा के संग्रहालय गए। बलूनी ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा की राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारी कोशिश की। अनिल बलूनी ने कहा कि उनके बेटे विजय बहुगुणा की कांग्रेस ने कभी भी इज्जत नहीं की और इसी वजह से वो आज बीजेपी में है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के गांव बुगानी गए थे, वहां पर संग्रहालय को भी देखा, वहां पर उनकी उनकी मूर्ति थी उसको माल्यार्पण भी किया और बहुत देर तक वहां के गांव के लोगों के साथ बहुगुणा जी की जो स्मृतियां हैं उनके बारे में चर्चा भी की और ये भी संकल्प लिया कि बहुगुणा जी का क्योंकि हमारे बहुत ही बड़े नेता थे पहाड़ के, और ये भी संकल्प लिया कि जो उनके विचार थे, जो पहाड़ को कैसा वो बनाना चाहते थे, उनको साकार करने में जो हमारा गिलहरी के बराबर का योगदान है वह कैसा हो सके, उस पर भी चर्चा की गांव के लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि प्याल ने अनिल बलूनी के पक्ष में प्रचार किया है। कल शशि ने ऋषिकेश में अनिल बलूनी के पक्ष में गढ़वाल के लोगों से वोट करने की अपील की है। हमार भाई छन अनिल बलूनी जी, हम चाहना चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से होता जितावन लोग, तो अगर एम के स्वर ब्लॉक का पूरा मतलब लोग गढ़वाल संसदीय पूरा गढ़वाल मतलब अगर लोग विकास चाहना छन तो होता है जरूर जिताना चाहिए। अगर जीतल तो सब जगह विकास हुआ। बीजेपी में अब तक दूसरे दलों को छोड़कर 16,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। ज्वाइनिंग के बाद नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो कैसे करें और क्या ना करें, और इसीलिए बीजेपी अब ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की स्पेशल ट्रेनिंग करने जा रही है जो हाल फिलहाल पार्टी में आए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी अब उन तमाम नेताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रही है जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। करीब 16,000 से ज्यादा लोगों के लिए पार्टी ने संगठन की कार्यशैली, पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाने का सिलेबस तैयार किया है, जिसमें पार्टी नए नेताओं को संगठन का महत्व और बीजेपी की रीति नीति समझाएगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, अभी तो बुद्ध के कारण कार्यकर्ता उनको जोड़ा है। अभी हम संगम शरणम गच्छामि संगठन से उनको जोड़ रहे हैं, और धर्मम शरणम गच्छामि विचारों से जोड़ेंगे तब कार्यकर्ता बनता है। कैसे क्या रहेगा उसमें, क्या चीज? अरे अभी हमारा ना अभी कार्यकर्ता जो आया है पार्टी की बैठक में आएगा, संगठन को समझेगा। हमारे वहाँ ट्रेनिंग कैंप लगते हैं जिसमें विचारों से जोड़ते हैं। बीजेपी में शामिल नए नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी के सीनियर नेता ट्रेनिंग देंगे ताकि वो लंबे समय तक पार्टी का हिस्सा रहें। दूसरे दलों से आए नेता भी मानते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पे समय समय पर विचार गोष्ठियां चलते रहती है और अधिवेशन होते रहते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, इसका बाकायदा जो है वहाँ पर उद्बोधन होता है। हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत जरूरी है। कभी भी हो, जब बच्चे स्कूल जाता है, जब तक उससे टीचर पढ़ाएगी नहीं तो उससे कुछ पता नहीं चलता। उससे ये होता है कि मैं तो जा रहा हूँ कहीं और आ रहा हूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग मिलती है उस बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसकी समझ में आता है। यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना कुनबा तो बढ़ा लिया, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी देने से पहले पार्टी चाहती है कि उनके वर्क कल्चर को उनके हिसाब से ढाला जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
प्राण कलियर क्षेत्र में जनसंपर्क और रोड शो किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से एक बार हरिद्वार की सेवा का मौका देने की अपील की। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोगों का जो आशीर्वाद है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। और तमाम लोगों से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक बार मुझे भी मौका दीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सीनियर कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कल कांग्रेस छोड़ दी है और आज दिनेश अग्रवाल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। और पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी रहे अग्रवाल डोईवाला से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो कि कद्दावर नेता बताए जाते थे कांग्रेस के, लेकिन अब कल इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। दिनेश अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता जो कि हरीश रावत के बेहद करीबी और खास मित्र बताए जाते थे। और कद्दावर नेता आज भी हरीश रावत कांग्रेस के हैं, लेकिन दिनेश अग्रवाल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं आज। सुनील नप्रभात इस पर और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, अब देखिए बहुत कम लोग देखेंगे हम पहाड़ में जो कांग्रेस खेमे से बड़े चेहरे हैं और अब वो आज बीजेपी में नजर आ रहे हैं। आज आप दिनेश अग्रवाल के बारे में सारी जानकारी दीजिए, जिन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दिया, आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन आज करने जा रहे हैं। दिनेश अग्रवाल करीब 55 साल तक कांग्रेस में रहे हैं। इस दौरान वो 3 बार कैबिनेट मंत्री और कई बार विधायक भी रह चुके हैं दिनेश अग्रवाल। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे के आसपास वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और सिर्फ दिनेश अग्रवाल ही नहीं, डोईवाला सीट से एक और बड़ा चेहरा जो कांग्रेस के नेता थे एसपी सिंह, ये पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं निर्दलीय के तौर पर, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करने वालों की एक लंबी फहरिस्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर अगर हम बीजेपी का देखें तो बीजेपी का खास फोकस हरिद्वार सीट पर आता है। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस हो या बसपा हो, इनके जितने भी बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं कुछ जनमत अपने साथ रखते हैं, उनको बीजेपी एक एक कर तोड़ के पार्टी में शामिल कर रही है। तो आज दिनेश अग्रवाल शामिल हो रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है हरिद्वार संसदीय सीट पर। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी उत्तराखंड में जनसभा और रैली करने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जहां पर कांग्रेस की तैयारियां पूरी है, तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी को वेलकम कर चुटकी लेने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में स्टार प्रचारक भी रुक कर रहे हैं। जहां बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा की रैलियां और जनसभा हुई, तो वहीं कांग्रेस भी अपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की बात कर रही है, जिसके लिए 9 अप्रैल की तारीख तय हुई है। और राहुल गांधी की हरिद्वार और अल्मोड़ा में जनसभा होगी, जिसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। एक नया संदेश आएगा, दोनों मंडलों में मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर बड़े नेता आते हैं तो ये राहुल जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के उत्तराखंड में पहुंचने पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी का स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां वहां बीजेपी को ही फायदा होगा। तो उनके बारे में कोई उन पे ना तो विश्वास करता है, वो मुखौल उड़ाने जैसा अपना उनका व्यवहार रहता है। और मुझे लगता है यदि हरिद्वार आ जाएंगे, अभी तो हम कह रहे हैं 5 लाख पार करेंगे, कहीं इससे बड़ी संख्या हमारी और न हो जाए। इसलिए राहुल गांधी जी का स्वागत तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये हरिद्वार आते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कांग्रेस की प्रत्याशी जमानत जब्त होगी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए वोट बटोरने के लिए भले ही स्टार प्रचारक अब मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किस स्टार प्रचारक की बातों से प्रभावित होकर जनता वोट करती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना
प्रचार तेज कर दिया है। ऋषिकेश में हरीश रावत ने पैदल मार्च करके अपने बेटे और हरिद्वार सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे हैं। हरीश रावत का कहना है कि जनता से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है, उन्हें पूरा भरोसा है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लोग परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं। लोगों ने मन में ठान लिया है कि परिवर्तन लाना है। भाजपा के 10 साल का कट अनुभव लोग दूर करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि नए गठबंधन को समय दिया जाए, उसको अवसर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार करके लोगों से वोट मांगे हैं और इस दौरान आपसी कार्यकर्ताओं ने भी वीरेंद्र रावत का जोरदार स्वागत किया। वीरेंद्र रावत ने कहा है कि पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। सांसद चुने जाने के बाद हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज उठाएंगे। एक एजेंडा है जो 72 सूत्रीय एजेंडा है, वो नारसन से लेकर क्लेमेंट टाउन तक और दल्लावाला से लेकर बिंडू खड़क तक, उसमें हर क्षेत्र को मैंने रखा है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में भाजपा ने इस बार भी अजय टम्टा पर ही दांव खेला है। भाजपा के लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा है कि इस सीट पर सबसे अधिक मतों से जीत होगी। भाजपा इतिहास बनाने जा रही है, कांग्रेस को सबसे कम मत मिलेंगे, जिसके लिए भाजपा ने पन्ना प्रमुख स्तर से लेकर मंडल स्तर की रणनीति बनाई है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के बारे प्रति आम लोगों में जिस प्रकार का स्नेह दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये अल्मोड़ा लोकसभा की सीट हम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरे जो कहते हैं कि इतिहास में सबसे कम मत प्राप्त करने का भी ये समय हो सकता है। चमोली प्रशासन वोटिंग की तैयारी में जुट चुका है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं। दुर्गम इलाकों में 17 अप्रैल को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। जोशीमठ विकासखंड के दूरस्थ गांव में 17 अप्रैल को पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। पोलिंग बूथ पर बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था ठीक कर दी गई है, ये प्रशासन का दावा है। बागेश्वर के कोतवाली इलाके में नाबालिग 6 लोगों पर रेप का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस इलाके से आती हुई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस 6 लोगों के खिलाफ पॉक्सो और छेड़खानी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है पुलिस। पत्र आया था हमारे पास थाने में कि उनकी बेटी के साथ जो है कुछ गलत हरकतें और छेड़छाड़ की हरकतें हुई हैं करके, तो इस मामले में थाने में जो है बलात्कार और पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है और 5-6 लोगों का नाम उसमें बताया गया है। तो उन लोगों को पकड़ने की और जांच की कार्रवाई चल रही है। राज्य में 19 को पहले चरण के मतदान में ही 5 सीटों पर मतदान हो जाएगा। सरकारी विभाग से कर्मचारी चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनावी ड्यूटी में जाने वाले हैं। इधर आपको बताएं कि जंगलों में बढ़ती गर्मी फॉरेस्ट फायर के लिए खतरनाक हो सकती है, जिसके लिए वन रेंज भी कदम उठाने शुरू कर चुकी है। बड़ी आग दुर्घटना से बचा जा सके, थानों और आसपास के वन क्षेत्र में फायर ड्रिलिंग की जा रही है। आजकल हम मेनली फायर लाइनों की सफाई कर रहे हैं और फायर ड्रिल कार्य कर रहे हैं। तो हमारे ये थानों रेंज में 6 फायर पुलिस स्टेशन हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 6-6, 7-7 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के दूसरे चरण के कार्य शुरू हो गए हैं और ऐसे में प्रशासन ने तेजी के साथ मास्टर प्लान के काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में 100 मजदूरों की टीम पैदल रास्तों से बर्फ हटाने का काम कर रही है। बद्रीनाथ धाम से पहले फेज में लूप रोड
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, अराइवल प्लाजा, अस्पताल और बाईपास सड़क का निर्माण किया गया है। उत्तरकाशी में चिलियानीसोन हवाई अड्डे पर वायुसेना गगन शक्ति हवाई सैन्य अभ्यास के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग की है। अभियान के लिए 7 पायलट्स के साथ ही वायुसेना के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम पहुंची। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक ये टीम यहां रात दिन का अभ्यास करेगी। इसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद रहेंगे। और आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। विकासनगर में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए लड़के की नदी में नहाते वक्त मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। हरिद्वार पुलिस ने 1 अप्रैल को घर की हल्की पैड़ी पर बच्चा चोरी करने वाले गिरोह को पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। चमोली में नंदाकिनी रेंज में जंगल में आग बुझाते समय वन कर्मी पवन सिंह घायल हो गए, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जोशीमठ के चाई गांव की पहाड़ियों पर आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। उत्तरकाशी में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची बहेड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर अवैध अंग्रेजी शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की। जोशीमठ में 2 किलोमीटर तक 2 महीने से नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पूरे बाजार में जाम की स्थिति पैदा हो रही है। हरीश रावत के कांग्रेस सुस्त वाले बयान पर कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि इस बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। अल्मोड़ा में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 12 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कपकोट के अंतिम मतदान केंद्र बोर बलड़ा जाकर तैयारियों का जायजा लिया। इस गांव में 1259 मतदाता हैं। और अल्मोड़ा के जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 700 मतदान कर्मियों और 146 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी गई।